कुछ लोग सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं और कुछ लोग अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस वीर सपूत्र की जिसने अपने खून से अपनी वर्दी का कर्ज चुकाया है। एक बहादुर ऑफिसर की जिसने देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। देखिए शामली इनकाउंटर की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार कग्गा गैंग का खात्मा करने वाले एसटीएफ हीरो की बहादुरी को सलाम। एक बहादुर अफसर जिसने निडर होकर अपराधियों का सामना किया, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश की जनता की रक्षा की। वो अफसर जिसने गोलियों की बौछार में भी कदम पीछे नहीं हटा, वो थे एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार। कग्गा गैंग के 4 खूंखार बदमाशों का खात्मा करने वाले इस जांबाज ने अपनी जान तो दे दी, मगर अपनी वीरता की अमिट छाप छोड़ गए। आइए जानते हैं उनकी आखिरी ऑपरेशन की कहानी, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। शामली की उस रात का मंजर, 20 जनवरी की रात, वक्त था तकरीबन 1:30 बजे। एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार अपनी टीम के साथ चौसाना रोड पर घेराबंदी कर चुके थे। उन्हें खबर मिली थी कि कग्गा गैंग के कुख्यात बदमाश सफेद ब्रेजा कार में हरियाणा से आ रही हैं। टीम अलर्ट थी, हर कदम फूक फूक कर रखा जा रहा था। जैसे ही कार सामने आई, पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन अंदर बैठे बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं था। उन्होंने गाड़ी मोड़ी और तेजी से भागने लगे। एसटीएफ टीम ने बिना वक्त गवाए पीछा किया, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के। इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने 2 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। देखते ही देखते 40 मिनट के अंदर 50 राउंड फायरिंग हो चुकी थी। आखिरकार एसटीएफ का पलड़ा भारी पड़ा और चारों बदमाश ढेर हो गए। लेकिन इस बीच 2 गोलियां इंस्पेक्टर सुनील के पेट में जा लगी। 36 घंटे जिंदगी और मौत की जंग। घायल हालत में उन्हें तुरंत गुड़गांव के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया, लेकिन गोली से लीवर, गाल ब्लेडर और खून की नसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। परिवार, दोस्त और सहकर्मी सब यही दुआ कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। लेकिन आखिरकार 36 घंटे की लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। 22 जनवरी को प्रदेश ने अपना एक वीर सपूत खो दिया। कौन थे इंस्पेक्टर सुनील कुमार? मेरठ जिले के मसूरी गांव के रहने वाले सुनील कुमार 1990 में यूपी पुलिस में सिपाही बने थे। उनकी बहादुरी और काबिलियत ने उन्हें एसटीएफ तक पहुंचा दिया। 16 साल से एसटीएफ में रहते हुए उन्होंने कई बड़े ऑपरेशन किए। 2008 5 लाख के इनामी ठोकिया और उमर केवट को ढेर किया। 2019 1.25 लाख के इनामी आदेश बालियान को मुठभेड़ में मार गिराया। 2023 कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ऑपरेशन में खत्म किया। 2024 दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मिलकर 50,000 के इनामी अनिल उर्फ सोनू मटका को मौत के घाट उतारा। हर ऑपरेशन में उन्होंने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला, हमेशा अपने साथियों की हिम्मत बनी रही। मेरा सुनील अब नहीं रहा। शहीद की खबर जब उनके गांव पहुंची तो हर आंख नम थी। उनकी पत्नी मुनेश, बेटे मंजीत और बेटी नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। बड़े भाई अनिल काकरान ने कहा कि सुनील हमेशा कहता था कि वर्दी का फर्ज सबसे बड़ा होता है। आज उसने अपनी बात को सच कर दिया, मगर हमें अकेला छोड़ गया। गांव में जहां जहां लोग उन्हें जानते थे, वहां मातम पसरा हुआ था। लेकिन हर कोई इस बात पर गर्व कर रहा था कि सुनील कोई आम इंसान नहीं, एक बहादुर योद्धा थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, शहीद सुनील कुमार के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी वीरता की मिसाल आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सरकार ने उनके परिवार को 50 लाख की सहायता राशि देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और एक सड़क का नाम शहीद सुनील कुमार के नाम पर रखने का ऐलान किया है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार का जाना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की क्षति है। उनका साहस, निडरता और कर्तव्य परायणता हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद कभी मरा नहीं करते, उनकी कहानियां सदियों तक जिंदा रहती हैं। सलाम है इस वीर योद्धा को जिन्होंने अपनी जान देकर हमें सुरक्षित रखा। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली।
जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं देश के उन शहीद जवानों की, उन पुलिस वालों की, उन लोगों की जो देश की सेवा में कुर्बान हो जाते हैं। आपको पूरा मामला बताते हैं कि शामली एसटीएफ यूनिट में तैनात सुनील कुमार इंस्पेक्टर, उन्होंने सोमवार को अपनी यूनिट के साथ बदमाशों पर, जो कि कग्गा गैंग के बदमाश थे, 4 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पूरे ऑपरेशन में उन्हें गोली लग जाती है और उन्हें मेदांता में भर्ती कराया जाता है। 36 घंटे चले ऑपरेशन के बाद भी वो बच नहीं पाते। आज उनका पार्थिव शरीर मेरठ के पुलिस लाइन में लाया जाता है, जहां सभी की आंखें उन्हें देखकर नम थी और हर इंसान कह रहा था कि ऐसा जाबाज बेटा होना मुश्किल है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। जब पार्थिव शरीर को लड़के ने देखा तो लड़के का भी रो रो कर बुरा हाल था। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज देश के ऐसे शहीदों को नमन करती है और उनके सम्मान में सैल्यूट करती है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए मेरठ जनपद से दीपक वर्मा।